पश्चिमी एशिया की जमीन इस वक्त धधक रही है। ईरान के आसमान में बारूद की गंध है और समंदर के लहरों में बारूद की तपिश। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त तेहरान और उसके आसपास के इलाकों पर टिकी हैं, क्योंकि वहां जो हो रहा है उसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से उठने वाला धुआं ये बता रहा है कि जंग की ये आग बहुत दूर तक जाने वाली है। लेकिन जब दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां ईरान के संकट में उलझी हुई थीं, ठीक उसी वक्त भारत के पश्चिमी छोर पर कुछ ऐसा हुआ जिसने रातों रात पूरे एशिया का नक्शा और समीकरण ही बदल कर रख दिया। ईरान की जंग के बीच भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिसे देखकर बड़े बड़े रणनीतिकारों के माथे पर पसीना आ गया है। जोधपुर के रेतीले ढोरों में अचानक एक ऐसी हलचल शुरू हुई जिसने सरहद पार बैठे लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। आखिर जोधपुर में रातों रात ऐसा क्या तैनात कर दिया गया कि पड़ोसी मुल्क में हड़कंप मच गया? क्या ये सिर्फ एक रूटीन अभ्यास है या फिर भारत ने कुछ ऐसा प्लान किया है जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था? जोधपुर की वो रात और वहां से कुछ ही दूरी पर मौजूद सरहद का वो सन्नाटा। भारत ने अपनी सबसे खतरनाक और अचूक कही जाने वाली अग्नि-2 मिसाइल को जोधपुर के एयरबेस पर तैनात कर दिया है। ये खबर जैसे ही सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए बाहर आई, पूरी दुनिया में खलबली मच गई। एक तरफ ईरान में मिसाइलें बरस रही हैं और दूसरी तरफ भारत ने अपने पश्चिमी बॉर्डर पर अपनी इस महाशक्ति को तैनात करके एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर ईरान की इस भीषण जंग के बीच भारत को जोधपुर में अग्नि-2 उतारने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या भारत किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है या फिर ये केवल एक ट्रेलर है? इस वक्त ईरान और उसके दुश्मनों के बीच जो चल रहा है उसने ग्लोबल सप्लाई चेन से लेकर कच्चे तेल की कीमतों तक सबको हिलाकर रख दिया है। लेकिन भारत ने इस मौके पर अपनी सुरक्षा को लेकर जो मुस्तैदी दिखाई है वो वाकई हैरान करने वाली है। जोधपुर का एयरबेस जो पाकिस्तान की सीमा से महज कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां अग्नि-2 जैसी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता और रफ्तार दुश्मन के किसी भी डिफेंस सिस्टम को खिलौने की तरह तोड़ सकती है। अब जरा गहराई से समझिए कि यह पूरा खेल क्या है। 2026 का ये दौर बहुत ही संवेदनशील है। ईरान के मोर्चे पर हालात ऐसे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में भारत के पड़ोसी मुल्क की फितरत हमेशा से ही मौके का फायदा उठाने की रही है। जब भी दुनिया का ध्यान किसी बड़े संकट की तरफ होता है, सरहद पार बैठे लोग कुछ न कुछ खुराफात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार भारत ने उन्हें सोचने का मौका भी नहीं दिया। जोधपुर में अग्नि-2 की तैनाती का सीधा मतलब है कि भारत ने अपने उस पड़ोसी को उसकी औकात याद दिला दी है जो शायद इस जंग की आड़ में अपनी चाल चलने की सोच रहा था। अग्नि-2 मिसाइल की ताकत की बात करें तो ये भारत के मिसाइल बेड़े का वो योद्धा है जिसने भारत को दुनिया के चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर दिया है। ये मिसाइल करीब 2000 से 2500 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जोधपुर से पाकिस्तान का हर बड़ा शहर, उसका हर मिलिट्री बेस और उसका हर स्ट्रेटेजिक पॉइंट इस मिसाइल की जद में है। जोधपुर से सरहद की दूरी इतनी कम है कि अगर यहां से बटन दबा तो वहां संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये भारत की वो अदृश्य तलवार है जो म्यान से बाहर निकल चुकी है। ईरान की जंग ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो देश हैं जो ईरान के साथ हैं और दूसरी तरफ वो जो उसके खिलाफ। भारत ने हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया है, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो भारत का रुख बहुत ही आक्रामक और स्पष्ट होता है। जोधपुर में मिसाइल की ये तैनाती भारत के इसी आक्रामक रुख का प्रमाण है। पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि अगर ईरान की जंग और भड़की तो भारत कहीं इस माहौल का फायदा उठाकर उसके उन इलाकों पर कब्जा न कर ले जिन्हें लेकर सालों से विवाद चल रहा है। अग्नि-2 की सबसे बड़ी खासियत इसका सॉलिड फ्यूल सिस्टम है। इसका मतलब यह है कि इसे बहुत ही कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। इसे ट्रकों या रेल के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है, जिससे दुश्मन के लिए इसका पता लगाना और इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जोधपुर के रेगिस्तान में इस मिसाइल का होना दुश्मन के लिए एक ऐसा डरावना सपना है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। भारत ने यह साफ कर दिया है कि हमारी शांति को हमारी कमजोरी समझने की भूल कोई न करे। जोधपुर में इस वक्त जो मिलिट्री हलचल है वैसी पहले कभी नहीं देखी गई। सिर्फ अग्नि-2 ही नहीं,
बल्कि भारत के सबसे एडवांस रडार सिस्टम और फाइटर जेट्स भी वहां अलर्ट मोड पर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जोधपुर इस वक्त भारत का सबसे बड़ा पावर सेंटर बन चुका है। सरहद पार से आने वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही है कि वहां की आर्मी और एयरफोर्स में इस वक्त घबराहट का माहौल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत आखिर क्या खिचड़ी पका रहा है। क्या ये सिर्फ एक डिफेंसिव मूव है या भारत किसी बड़े स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहा है? ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते भी हमेशा से उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। ईरान की जंग का असर सीधा पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है। ऐसे में भारत ने जोधपुर में अपनी पोजीशन मजबूत करके एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहला, पाकिस्तान को किसी भी हिमाकत से रोकना। दूसरा, अपनी पश्चिमी सीमा को पूरी तरह से सील कर देना। और तीसरा, पूरी दुनिया को यह बताना कि भारत अपनी संप्रभुता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये 2026 का भारत है जो अब किसी के दबाव में नहीं आता और अपने फैसले खुद लेता है। तकनीकी भाषा में कहें तो अग्नि-2 एक 2 स्टेज मिसाइल है। इसमें लगा हुआ एडवांस नेविगेशन सिस्टम इसे दुनिया की सबसे सटीक मिसाइलों में से एक बनाता है। ये मिसाइल 1 टन तक का पेलोड ले जा सकती है, यानी इसकी एक ही मार दुश्मन के बड़े से बड़े बेस को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। जोधपुर में इसकी तैनाती का मतलब है कि भारत ने अपनी स्ट्राइक रेंज को अब सीधे तौर पर दुश्मन के दिल तक पहुंचा दिया है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि इसे इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव है। जोधपुर का भूगोल भी इस तैनाती के लिए बहुत ही खास है। यह शहर रेगिस्तान के बीचों बीच है और यहां से राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से बहुत करीब है। यहाँ की रेतीली जमीन पर मिसाइल लॉन्चरों को छिपाना और उनकी पोजीशन बदलना बहुत आसान होता है। भारत के पास इस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो अपनी मिसाइलों को सैटेलाइट की नजरों से भी बचा सकता है। यही वजह है कि दुश्मन इस वक्त पूरी तरह से अंधेरे में है कि आखिर भारत की अगली चाल क्या होगी। ईरान के संकट ने जिस तरह से ग्लोबल स्टेबिलिटी को हिलाया है, उसमें भारत का यह कदम एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने जोधपुर में अग्नि-2 तैनात करके ये सुनिश्चित कर दिया है कि साउथ एशिया में कोई नई जंग न छिड़े। ये एक डिटेरेंस है, यानी एक ऐसा डर जो दुश्मन को युद्ध शुरू करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे। भारत की ये ताकत ही है जो आज हमें सुरक्षित रखे हुए है। अब बात करते हैं उस खौफ की जो इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में महसूस किया जा रहा है। वहां की मीडिया में लगातार ये चर्चा हो रही है कि भारत आखिर जोधपुर को ही क्यों चुन रहा है। जोधपुर से कराची, लाहौर और रावलपिंडी की दूरी इतनी कम है कि भारत की मिसाइलें वहां पलक झपकते ही पहुंच सकती हैं। ये दूरी महज कुछ मिनटों की है। सोचिए, अगर अग्नि-2 जैसी महाशक्ति इतनी करीब खड़ी हो तो क्या कोई भी मुल्क चैन की नींद सो पाएगा? बिल्कुल नहीं। भारत ने 2026 तक अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में कई बड़े बदलाव किए हैं। अब हमारी मिसाइलें पहले से ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा तेज और ज्यादा मारक हो चुकी हैं। अग्नि-2 का जो वर्जन जोधपुर में तैनात किया गया है वो अब तक का सबसे अपडेटेड मॉडल है। इसमें एंटी रडार कोटिंग और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि दुश्मन का रडार इसे देख तो सकता है, लेकिन इसे निशाना नहीं बना सकता। ये एक भूतिया मिसाइल की तरह है जो दुश्मन को खत्म करके ही शांत होती है। जोधपुर में इस हलचल के पीछे एक और बड़ा कारण है, भारत की इंटेलिजेंस रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी तत्व ईरान की जंग का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ कुछ बड़ी साजिश रच रहे थे। वो सोच रहे थे कि भारत का ध्यान शायद अब अपनी सीमाओं से हट गया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भारत की नजर हर उस हरकत पर है जो देश के खिलाफ हो रही है। अग्नि-2 की तैनाती उन साजिशों के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई है। इस पूरी स्थिति को अगर हम भावनाओं के नजरिए से देखें तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये जोश, ये जुनून और ये ताकत हमारे वैज्ञानिकों और हमारी सेना की मेहनत का नतीजा है। आज हम उस स्थिति में हैं जहां हम किसी को डराते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमें डराने की कोशिश करे तो हम उसे छोड़ने वाले भी नहीं हैं। जोधपुर की ये मिसाइलें सिर्फ लोहा नहीं हैं, ये 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है। ईरान की जंग में जिस तरह से ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है, उसने युद्ध का तरीका बदल दिया है। भारत ने इस बदलाव को बहुत पहले ही भांप लिया था। यही वजह है कि आज हमारे पास अग्नि-2 जैसी मिसाइलें हैं जो किसी भी आधुनिक युद्ध में पासा पलटने की ताकत रखती हैं। जोधपुर के एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो और आर्मी की स्पेशल यूनिट्स भी मुस्तैद हैं। ये एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड डिफेंस की मिसाल है। जैसे जैसे ईरान में हालात बिगड़ रहे हैं, भारत की तैयारी भी उसी अनुपात में बढ़ रही है। क्या आपको पता है कि अग्नि-2 मिसाइल को
फायर एंड फॉरगेट की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। एक बार लक्ष्य तय हो गया तो ये अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। जोधपुर के कंट्रोल रूम में बैठे हमारे जांबाज सिपाही हर पल सरहद की निगरानी कर रहे हैं। दुश्मन की हर छोटी बड़ी हरकत को रिकॉर्ड किया जा रहा है और उसका जवाब देने के लिए बस एक इशारे की जरूरत है। राष्ट्रवादी टोन में कहें तो ये वो नया भारत है जो जवाब देना जानता है। जोधपुर की तपती रेत में हमारे जवान जिस तरह से इन मिसाइलों की रखवाली कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। ये सिर्फ एक सैन्य तैनाती नहीं है, ये एक संदेश है कि भारत अब बैक फुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलता है। दुश्मन चाहे कोई भी हो, उसकी चालें अब भारत के सामने नहीं चलेंगी। ईरान की जंग ने दुनिया को जो सबक सिखाया है, भारत ने उसका एडवांस वर्जन अपनी सीमाओं पर लागू कर दिया है।